स्टार्ट करेंगे मैथ 8th क्लास के चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2। इसमें सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर रूट होती क्या है। स्क्वायर रूट के लिए अगर मिसाल के तौर पर किसी भी नंबर का दिया जाए, जैसे 4 है और इसका कहा जाए कि स्क्वायर रूट आपने मालूम करना है, तो स्क्वायर रूट के लिए आप ये साइन इस्तेमाल करते हो, ये इसकी सिंबल होती है। और ये भी याद रखें कि स्क्वायर रूट हमेशा इक्वल टू होता है 1/2 के। ठीक है। अब अगर स्क्वायर रूट कहा जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने 4 के लिए कोई ऐसा नंबर देखना है जिसको अगर उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 आ जाए। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मिसाल के तौर पर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमेशा 4 ही आएगा। तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 के। क्यों कि अगर दोबारा आप लोग समझे कि किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट पूछा जाए तो आप उसके लिए कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसको अगर उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका नंबर जो आपने पूछा गया है वो आना चाहिए। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 2। अब ये क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जब आप 2 लगाएंगे तो 2 को स्क्वायर करेंगे, 2 2 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको अगर दूसरी साइड पे आप कन्वर्ट कर ले 2 के साथ, इस स्क्वायर रूट को अगर आप मिसाल के तौर पर यहाँ से स्क्वायर रूट को खत्म करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाकर आप यहाँ पर इसकी पावर में 1/2 लगा देंगे। ये तो अब क्या होगा कि ये 2 हमेशा 2 को कैंसिल कर देगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 रह जाएगा। ये आपके पास आंसर होगा। तो दोबारा आप लोग समझ लें कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या है। क्या कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट पूछा जाए तो आपने उसके लिए कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको आप अगर उसी से मल्टीप्लाई कर ले तो आपका जो नंबर पूछा गया है वो आना चाहिए, या जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आना चाहिए। ये होती है स्क्वायर रूट। अब हम स्क्वायर रूट को दो तरीके से मालूम कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा आपके पास है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में आप इजीली जो नंबर दिया गया है उसके फैक्टर्स निकालेंगे और उसकी मदद से आप स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे या उसका आंसर निकालेंगे। और डिवीजन मेथड में आप डिवीजन के जरिए ही इसका आंसर निकालेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2, जिसमें आप दोनों ही मेथड यूज करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है कि आपने स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए, और इसका जो पहला आपको नंबर दिया हुआ है वो है 576। तो इसके लिए आप पहले क्या करेंगे कि जैसे कि पहले मैंने बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन में आप पहले फैक्टर्स निकालेंगे, तो इसके लिए आप 576 के फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले जो फैक्टर्स निकाला जाता है वो आप याद रखिए कि छोटे नंबर का ही इस्तेमाल करके निकाला जाता है। जैसे 2 का आप इस्तेमाल करेंगे, 2 2 4, 2 8 16 और 2 8 16। इसी तरीके से 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18। अब यहाँ तक आते हुए 9 टेबल 2 में नहीं आता, लिहाजा आप 3 के साथ करेंगे। 3 3 9 एंड 3 1 3। ये आपके पास इसके फैक्टर्स बन गए हैं। अब आप आते हैं नीचवर की तरफ। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 576 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। अब इसकी जगह इसके फैक्टर्स आपने लिखना है, ये सब ये आपने इसकी जगह स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आपने 2 लिखना है और 2 टाइम्स 3। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अच्छा आपको हमेशा स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए अ पेयर ऑफ नंबर चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपके पास पेयर बन गई है, 2 का एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, 3 पेयर्स 2 के बन गए हैं और एक पेयर 3 का।
तो इस वजह से आप इनके पेयर्स की वजह से इसके ऊपर सिंपली आप 2 को एक मरतबा लिखेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। 2 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड टू पावर 2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन। अब क्योंकि पहले ही हमने कहा था कि जो स्क्वायर रूट होती है वो इक्वल टू 1/2 है, तो लिहाजा जब आप स्क्वायर रूट हटा देंगे तो क्या होगा कि ये जो 1/2 है वो इन सब स्क्वायर्स के साथ कट जाएगा। इजीली ये सब स्क्वायर्स स्क्वायर रूट के साथ कट जाएंगे। अब क्या बचेगा आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप क्या करेंगे? लास्ट में चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, जो कि है 2601। इसको भी कहा गया है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे। 2601 का जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, अब अगर आप लास्टली 1 को देखें, इसके लिए आपको इजी मेथड आपको मैं बता दूं। सबसे पहले आप अपने लिए एक रफ वर्क में एक टेबल खींचेंगे, क्योंकि बेसिकली जो स्क्वायर रूट का आपका चैप्टर है ये डिपेंडेंट है स्क्वायर्स पे। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 2 × 2 = 4 हो जाएगा। 3 × 3 क्यों? क्योंकि हर नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हुए आपके पास स्क्वायर रूट का आंसर आता है। 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 5 5 ज़ा 25 6 6 ज़ा 36 7 7 ज़ा 49 8 8 ज़ा 64 9 9 ज़ा 81 और 10 10 ज़ा 100। अब अगर आप यहाँ पे देखें, अब लास्ट डिजिट को देखेंगे 1। क्या 1 इनमें से किसी भी नंबर के आखिर में आता है? जी बिल्कुल, 9 पे आता है। तो क्या 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हुए आपका आंसर 2601 आ रहा है? नहीं, तो आप 9 को स्किप करेंगे। अब 10 से अबव भी अगर आप होते जाएंगे तो इसी तरीके से 11 को 11 से, 12 को 12 से, 13 को 13 से अब मल्टीप्लाई करते जाएंगे जहां तक आपका आंसर 2601 ना आए। जब आपका आंसर 2601 आ जाए तो आपने वहां पे स्टॉप करना है। एक रूल इसका ये हो जाएगा। अब आप इसके फैक्टर्स निकालने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 2 से नहीं हो सकता, क्योंकि ये इवन नंबर लास्ट में डिजिट जो है वो नहीं है। उसके बाद 3 से करेंगे। 3 8 ज़ा 24। इसके लिए आप इजीली इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 2601 को अंदर रखिए और 3 को बाहर। 3 8 ज़ा 24, 2 रह जाएगा, 0 को आप नीचे लेकर आएंगे। 3 6 ज़ा 18, फिर से 2 रह जाएगा, 1 को लेकर आएंगे। 3 7 ज़ा 21। अब ये हो चुका है आपके पास, तो आंसर क्या आएगा? 867। आपका फर्स्ट स्टेप हो चुका है। अब दोबारा इसको आप क्या करेंगे? 867 को 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 2 रह जाएगा। अब 2 क्योंकि कम है तो आप 6 को भी लेकर आएंगे। 3 8 ज़ा 24, फिर से 2 रह जाएगा, 7 लेकर आएंगे। 3 9 ज़ा 27। ये हो जाएगा आपके पास, यानी 289 ज़ा 867 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि क्या 289 टेबल 3 में आता है या नहीं। 3 9 ज़ा 27, 19 नहीं आता टेबल 3 में, तो आपके पास ये नहीं होगा टेबल 3 से। तो अब टेबल 4 से भी नहीं होगा। जितने भी इवन नंबर है आप उसको स्किप कर लेंगे। जितने भी ऑड नंबर है, क्या 5 से होता है? 5 के लिए लाजमी है कि किसी भी डिजिट के आखिर में या 5 हो या फिर 0 हो, तभी वो 5 से होगा। यहाँ पे लास्ट में 9 है तो इससे भी नहीं होगा। 7 से आप करने की कोशिश करेंगे, अगर हो जाए तो 289 को 7 से करेंगे। 3 8 ज़ा 24,
सॉरी 7 4 28, 9 बचेगा, इससे भी नहीं होगा, 9 से करेंगे। अब ये जितने भी नंबर्स आप करते जाए इनसे नहीं होगा, तो लास्ट में जब आप 17 से करेंगे तो 17 289 आएगा और 17 1 17। इसको ढूंढने का बेहतरीन तरीका वही है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आप जितने भी ऑड नंबर है उनको उसी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2601 को आप स्क्वायर रूट में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप 3 इंटू 3 इंटू 17 लिखेंगे। उसके बाद आप पेयर्स बनाएंगे, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17 स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो लास्ट में आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 17 आपका आंसर रह जाएगा। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 51। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन यानी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो आपके लिए मैंने हल किया है, इन्हीं दोनों मेथड्स के साथ ही आपने इन्हीं दोनों मेथड्स को आगे लेकर जाना है और क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3, 4 एंड 5 पार्ट है ये सेम मेथड से हल होगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।